मौसम बारिशों का था। एक दिन छोड़कर एक दिन तो बारिश हो ही जाती। आज भी सुबह से बारिश लगी हुई थी। मम्मा चिड़िया के पास आग जलाने के लिए एक भी सूखी लकड़ी नहीं थी। मम्मा, आपने कहा था आज पकोड़े बनाएंगे। मम्मा बताइए ना, कब पकोड़े बनाने हैं? बेटी, बारिश रुकती है तो मैं सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। घर में तो एक भी सूखी लकड़ी नहीं है। थोड़ा इंतजार करने के बाद मम्मा चिड़िया पड़ोसन गोरी कवि के घर जाती है। गोरी, क्या तुम्हारे पास कोई सूखी लकड़ी है? मैंने आग जलानी है, मेरे घर में एक भी सूखी लकड़ी नहीं है। ना भी चिड़िया, मेरे घर में तो सूखी छोड़ गीली भी नहीं है। कई दिनों से कालू से कह रही हूँ, मगर वो है कि बात ही नहीं सुनता। गोरी, मैं जंगल में जा रही हूँ, शायद कोई सूखी लकड़ी मिल जाए। तुम भी आ जाओ, हम दोनों अकेली ही चली जाती हैं। नहीं चिड़िया, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम जाओ, मैं बाद में चली जाऊंगी। अभी मैंने जग्गू को चाय बना कर देनी है। चिड़िया सोचती है कि बारिश न जाने कब रुकेगी। थोड़ी देर बाद गौरी कवि भी सूखी लकड़ियाँ लेने चली जाती है। गौरी कवि जा रही थी कि एक बूढ़ी कवि गौरी को आवाज देती है। कवि, कवि, ये सूखी लकड़ियाँ मेरे सर पर तो रख दो। सूखी लकड़ियाँ देखकर गौरी कवि की नीयत खराब हो जाती है। मैं इस बूढ़ी कवि से लकड़ियाँ छीन कर ले जाती हूँ, ये कहाँ मुझे पकड़ सकेगी। ऐसा सोचकर गौरी कवि बूढ़ी कवि के पास जाती है। बूढ़ी माँ जी, बारिश तेज है, आपसे ये लकड़ियाँ नहीं उठाई जाएंगी। लाइए, मैं ये लकड़ियाँ आपके घर तक छोड़ आती हूँ। कवि बेटी, तुम इतनी अच्छी भी हो सकती हो, मैंने तो सोचा भी ना था। गौरी कवि लकड़ियाँ उठा लेती है और बूढ़ी कवि के पीछे पीछे चलती है। थोड़ी दूर जाकर गौरी पीछे मुड़ती है और अपने घर की तरफ चली जाती है। मेरे पीछे पीछे ही आ जाओ। जब बूढ़ी कवि अपने घर के सामने जाकर देखती है तो पीछे कवि को ना देखकर बूढ़ी कवि रोने लग जाती है। वो कवि तो मुझे उल्लू बनाकर मेरी लकड़ियाँ चुरा कर ले गई। वो अच्छी कवि नहीं, वो तो बहुत बुरी कवि थी। थोड़ी देर बाद बारिश भी रुक जाती है और चिड़िया को पुराने कुएं के पास से कुछ सूखी हुई लकड़ियाँ मिल जाती हैं। चिड़िया उन लकड़ियों की गठरी बनाती है और उठाकर अपने घर की तरफ उड़ती है। चिड़िया को जाता हुआ देखकर बूढ़ी कवि चिड़िया को बुलाती है। चिड़िया, चिड़िया बेटी। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया, क्या बात है? बेटी, एक कवि मेरी लकड़ियाँ चुरा कर ले गई है। मैंने खाना बनाना है, तुम मुझे थोड़ी सी सूखी लकड़ियाँ दे दो। माँ जी, आप तो बहुत बूढ़ी हैं, आप कैसे खाना बनाएंगी? मैं आपको लकड़ियाँ भी देती हूँ और खाना भी बना देती हूँ। चिड़िया चूल्हे में लकड़ियाँ लगाकर आग जलाती है। बेटी, मैंने ये चावल भगोए हुए हैं, दाल चावल ही बना लो। चिड़िया बूढ़ी कवि के लिए दाल चावल बनाने लगती है। कालू, कालू, उस बूढ़ी कवि ने जब पीछे मुड़कर देखा होगा तो बहुत रोई होगी। दुष्ट कवि, बुरी कवि, गंदी कवि, ऐसे ऐसे कह रही होगी वो बूढ़ी कमजोर कवि। अच्छा गोरी, मैंने आग जला दी है, अब हंडिया बना ले तू जल्दी से। कालू, घर में ना आलू है ना प्याज, मैं हंडिया किससे बनाऊं? केवल सूखी लकड़ियों से तो आग ही जलेगी। आलू प्याज, मैं कुछ करता हूँ। या बेटी, ये आधे दाल चावल तुम अपने घर ले जाओ, मेरे लिए इतने ही काफी है। नहीं नहीं माँ जी, आप रहने दें, मेरे घर में सब्जी है, मैं जाकर बना लूँगी। बेटी, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। अगर तुमने माँ कहा है तो मेरी बात भी मानो। तुम हर रोज मेरे घर आ जाया करो, मेरे लिए खाना बनाकर अपने लिए ले जाया करो। मेरे पास बहुत सारा अनाज और सब्जियां हैं। फिर चिड़िया एक बर्तन में दाल चावल डालकर ले जाती है। दाल चावल, मम्मा, ये दाल चावल बहुत स्वादिष्ट होंगे। अच्छा, अभी गरम गरम है, आहिस्ता आहिस्ता खाना, ये जुबान न जल जाए। उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। चिड़िया बाहर जाती है। चिड़िया, क्या 2 आलू हैं घर में तुम्हारे? अगर हैं तो मुझे दे दो। हाँ गौरी बहन, मैंने और मेरी बेटी ने तो दाल चावल खा लिए हैं, मैं अभी आपको। चिड़िया घर से 2 आलू लाती है और गौरी को दे देती है। चिड़िया, दाल चावल तुमने कहाँ से लिए हैं? रास्ते में मुझे एक बूढ़ी कव्वी मिली थी, बेचारी की लकड़ियाँ कोई कव्वी चुरा कर ले गई। परेशान थी, मैंने उसे सूखी लकड़ियाँ भी दी और खाना भी बना कर दिया। उसने मुझे आधे दाल चावल दे दिए। गौरी, अब तो हर रोज मैं उस बूढ़ी कव्वी का खाना बनाने जाया करूँगी। तो क्या वो बूढ़ी कवि हर रोज तुम्हें खाना दिया करेगी? हाँ, वो बूढ़ी कवि हर रोज मुझे खाना दिया करेगी। गौरी वहाँ से चली जाती है। कालू, ऐसा नहीं हो सकता, वो बूढ़ी कवि को छोड़कर चिड़िया को खाना दे।
मैं लूंगी, मैं जाऊंगी बूढ़ी कौवी के पास और मैं लूंगी खाना उसे। तुम उसे कहना कि तुम चिड़िया से अच्छा खाना बना लेती हो। दूसरे दिन बारिश फिर से शुरू हो जाती है। मम्मा, आज तो घर में खाने को कुछ भी नहीं है। चिंता ना करो गुड़िया बेटी, मैं जा रही हूँ बूढ़ी कौवी माँ का खाना बनाने, और वहीं से मैं आपके लिए भी खाना ले आऊंगी। चिड़िया जाती है और बूढ़ी माँ के घर में जाकर बूढ़ी माँ के लिए गरम गरम खिचड़ी बनाती है। बेटी चिड़िया, मेरे लिए यही खिचड़ी काफी है, बाकी की तुम ले जाओ। माँ जी, सच बताऊं तो आज मेरे घर में भी खाने को कुछ नहीं था। बेटी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चिड़िया बूढ़ी माँ कौवी खिचड़ी खा रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। बूढ़ी माँ कौवी बाहर जाती है। अरे, ये तो वही कौवी है जो मेरी लकड़ियाँ चुरा कर ले गई थी। माँ जी, मैं चिड़िया से अच्छा खाना बना लेती हूँ। मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना आपको बहुत पसंद आएगा। आप आधा खाना मुझे दे दिया करें और मुझसे अपने लिए खाना बनवा लिया करें। अच्छा, तो ये बात है, तुम्हारे हाथ में बहुत स्वाद है। मगर उस दिन तुम मेरी लकड़ियाँ क्यों चुरा कर ले गई थी? माँ जी, वो मैं रास्ता भूल गई थी। मैंने आपको बहुत ढूंढा, मगर आप तो आगे निकल गई थी। हाँ, मैं बूढ़ी कौवी बहुत तेज उड़ती हूँ ना। बूढ़ी कौवी गोरी को सजा देने का फैसला करती है और उसे कहती है, ठीक है, तुम अंदर आ जाओ और मेरे लिए बेसन के लड्डू बनाओ। आधे लड्डू तुम्हारे और आधे लड्डू मेरे। और बूढ़ी कौवी के घर में चली जाती है। बूढ़ी कौवी अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है और लकड़ी उठा लेती है। माँ जी, मैं जला लेती हूँ आग, आप आराम करें। मैं भी तुम्हारी तरह कौवी हूँ। मैं अभी बताती हूँ तुम्हें कि किसी की चीज चुराने की क्या सजा होती है। बूढ़ी कौवी सूखी लकड़ी से गोरी को मारने लगती है। बचाओ, बचाओ, कालू, कालू जी, मुझे बचाओ। जग्गू, जग्गू बेटा, ये आवाज तुम्हारी माँ की है क्या? हाँ पिताजी, लग रहा है माँ किसी से पीट रही है। ऐसे गोरी कौवी को सजा मिलती है। गोरी कौवी अपनी गाय को ना अच्छा चारा देती, ना समय पर पानी और ना ही उसकी धूप छांव का ख्याल रखती थी। यही वजह थी कि उसकी गाय का दूध बहुत थोड़ा और बेसवाद होता, ज्यादा खालिस भी ना होता उसकी गाय का दूध। पड़ोसी चिड़िया की गाय बहुत मोटी ताजी थी, क्योंकि गुड़िया बेटी गाय को घास डाल दी है। जी मम्मा। गुड़िया बेटी गाय को पानी पिला दिया है। जी मम्मा। गुड़िया बेटी गाय को छांव पर बांध दो। चिड़िया अपनी गाय का अच्छे से ख्याल रखती, इसलिए वो बाल्टी भर दूध देती। और जंगल के सभी पक्षी सुबह और शाम लाइन में लगकर चिड़िया से दूध ले जाते।